औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहीम है। तो नाज़रीन, अभी हम बात कंटिन्यू करेंगे जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज अभी सवात का वाकया पेश आया था। तो उसके ऊपर आपको पता है मुझे व्लॉग के टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि ज्यादा लंबा ना हो, तो उसमें सब चीजें कवर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उसके लिए अभी ये दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत को क्या अभी इकदाम करने चाहिए। सो मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, खवा वो किसी भी पार्टी से हो, बहुत सारी अभी जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर सियासत कर रही है कि केपीके की गवर्नमेंट के पास हमारे जो पंजाब के रहायशी थे वो मेहमान थे, उन्होंने सही से केयर नहीं की, इसके ऊपर सियासत हो रही है। और केपीके की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में जो वाकयात हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, इसी तरह ये सूबे वाले जो सिंध में वाकयात होते हैं इसको रिपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर सियासत करते हैं। सो ये सियासत करने का टाइम नहीं है। सो हमें मिल बैठ के एटलीस्ट लोगों की जानों की सबसे पहले परवाह करनी चाहिए। सो हम इन सब पॉलिटिकल इश्यूज से हटके, इन सब पार्टीज की सपोर्ट से हटके, मैं एज अ इंसान, एज अ बहैसियत पाकिस्तानी ये बात सामने रखना चाहूंगा। आप वैसे भी अवाम का जुलूस निकाल रहे हैं, आप हर तरह से हमें महंगाई की जो दलदल है उसमें धकेल चुके हैं कि आपके जितने भी केपीके के, पंजाब के, सिंध के, बलोचिस्तान के, कश्मीर के जितने भी इधर रेस्क्यू के अदारे हैं, खुदारा उनको सबसे पहले सामान प्रॉपर मुहैया करें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है ये सामान प्रॉपर उनके पास नहीं था। तो इसी के साथ मजीद इसको वसी किया जाए, इसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाए। तो मैंने बहुत से सहाफियों को भी पाकिस्तान में इस चीज के ऊपर बात करते देखा है और मेरा खुद भी अभी मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर यकीन है कि इन लोगों की जानें हैं जो वो बहुत ही आसानी से बचाई जा सकती थी, वो थोड़ा ही डिस्टेंस था। तो इसके लिए आज दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, जहां आपने हमें इतनी महंगाई में, इतने मुश्किल बजट में धकेल दिया है, खुदारा आप हमारे ऊपर बेशक और टैक्सेस लगा दें, लेकिन पाकिस्तान में ये वाली रवायत अभी खत्म होनी चाहिए कि दुनिया में रेस्क्यू का जो काम है वो लोगों की जानें बचाने के लिए उधर काम आता है, लेकिन पाकिस्तान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं वो 3-3, 4-4 दिन लोगों की मैयतें ढूंढने में लग जाते हैं। और लाइफ जैकेट्स रखें, एक लाइफ जैकेट्स की कितनी कीमत होगी? अगर अभी केपीके की गवर्नमेंट 15-15 लाख रुपया उस खानदान के एक फर्द को दे रही है जो इस सैलाब की नजर हो गए, इस फ्लड की नजर हो गए, तो उसी 15 लाख की अगर आपने जैकेट्स लेके रखी हो ना तो पूरा आप केपीके कवर कर सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद लोगों को इमदाद देने के अलावा आप लाखों रुपया दे देते हैं लोगों को चुप करवाने के लिए, वो फैमिली अपना सानेहा तो नहीं ना भूल जाएगी। तो आपको चाहिए आप काइंडली उन्हीं पैसों से एक बार लाइफ जैकेट्स लेके आए। देखिए लाइफ जैकेट्स अगर उधर होती ना होटल वालों के पास, आप ये ऑथेंटिक बनाएं, एटलीस्ट कम से कम 50 जैकेट्स लाजमी हो। आप इसका भरपूर एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। अभी से हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे बजट से आप 2-3 हेलीकॉप्टर अजाफी इस चीज के लिए मुख्तस कर दें। बेशक ये पैसा अवाम से ही ले लें टैक्स की मद में, लेकिन खुदारा 2-3 हेलीकॉप्टर उधर हमेशा रखें, ताकि जो हमेशा जब भी किसी की गुमनामी की रिपोर्ट आए, जैसा कि गुजरात के नौजवान एक हफ्ते तक किसी को खबर ही नहीं थी कि उनकी डेथ भी हो चुकी है, और एक नौजवान उसके पास मोबाइल था, वो पत्थर में टेक लगाए, वो किसी का इंतजार करता रहा, लेकिन उस गुमनाम पहाड़ियों में उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। कितनी दर्दनाक मौत होगी, वी कैन नॉट इमेजिन कि इस आखिरी लम्हात में उन इंसानों के ऊपर क्या गुजरती होगी। जैसा कि पाकिस्तान के पास ड्रोन्स मौजूद हैं, हम जंग में भी इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में ऐसे अच्छे ड्रोन्स भी हैं कि आप उनके साथ एटलीस्ट लाइफ जैकेट्स जो होती हैं आप वही लोगों को पहना दें, ताकि वो बच्चे, औरतें और मर्द पहन ले। बेशक अगर वो पानी की नजर होते भी हैं आपके ऑपरेशन से पहले पहले, तो वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक तो तैरते रहेंगे ना, हमें एक उम्मीद बाकी होगी, उनको भी कोई उम्मीद बाकी होगी। यानी कि लाशें ढूंढने से बेहतर है 3-3 दिन तक हम अगर लाइफ जैकेट्स एटलीस्ट ड्रोन्स के जरिए उधर जाके पहुंचा दे, जिसमें किसी इंसान को जाना नहीं पड़ेगा। तो खुदारा मेरी आपसे अपील है कि बेशक अवाम से टैक्स का पैसा ले लें, इसी मद में आप 2-3 हेलीकॉप्टर उधर मुख्तस कर दें, इस पूरे इलाके को कवर करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान हो, ये केपीके का जितना इलाका है जिधर फ्लड्स आते हैं, एटलीस्ट जो 3000 के एक लाइफ जैकेट्स आती है, अगर आप उसमें थोड़े बहुत कमीशन भी चार्ज करें, मुझे लगता है वो 4 से 4,500 नहीं तो 5,000 तक मिल जाती होगी। तो किसी एक इंसान को 15 लाख देने से बेहतर है आप 5,000 की जैकेट्स लेके रख लें। होटल के ऊपर सख्ती करें कि एटलीस्ट आपके पास
पास 50 जैकेट्स होनी चाहिए और सभी के पास ऐसा निज़ाम होगा तो ड्रोन्स के साथ आप आके उन लोगों को लाइफ जैकेट्स दे सकते हैं। तो क्योंकि अगर वो तैरते रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी बचाना भी आसान है, हमारे लिए भी उम्मीद होगी, उन लोगों के लिए भी उम्मीद होगी। लोग अपने ही प्यारों को अपने सामने डूबता हुआ मरता हुआ नहीं देखेंगे। यकीन माने मौत से भी बदतर है अपने घर वालों को मरते हुए देखना। सो इसी के साथ सबसे पहले आप जितने उधर गैर कानूनी होटल हैं दरिया के ऊपर, इससे पहले भी हम मजम्मत करते हैं कि बेचारे का किसी का होटल चला गया तो वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके दरिया के जो अजाफी हिस्से हैं उधर होटल बनाते ही क्यों हैं। सो इन चीज़ों को सबसे पहले हमें मैनेज करना चाहिए, प्रॉपर लीगल तौर पे होटल बनने चाहिए। उनको जो उनकी रियल जगह है, दरिया की जगह के ऊपर आप कभी भी होटल या कोई भी चीज़ टूरिस्ट प्लेस मत बनाएं, क्योंकि जो दरिया है उसका पानी है वो अपनी जगह हमेशा वापस ले लेता है। सो उसके अलावा लोगों की जो सैर तफरीह है उसका ख्याल किया जाए। जितनी ये टूरिज्म कंपनीज हैं तो ये खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें। एक दो गाइडर ज़रूर होते हैं, मैंने गल्फ कंट्रीज़ में ये खुद रवायत देखी है कि कोई भी होटल है जब उसके टूरिस्ट जाते हैं इधर बीच के ऊपर नहाने के लिए तो वो उनका एक जो लाइफ गार्ड होता है वो हमेशा उधर ऑल टाइम उधर रहता है, बेशक उसका लंच हो, उसका डिनर हो, उसका ब्रेकफास्ट हो, वो उसको उधर पहुंचता है। तो पाकिस्तान में भी जहां लोग इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं होटलों के ऊपर, इतना सारा स्टाफ रखते हैं, तो वो एक दो लाइफ गार्ड्स नहीं रख सकते। नंबर दो, सबसे पहले ये कुछ ही दूरी का फासला था, लोग नहीं जानते थे जिस रास्ते से वो गुजर के जा रहे हैं वही रास्ता उनके लिए अभी लाशें बन के उनको तय करना होगा। तो जो वालिदैन थे वो किसी ना किस तरह ये सोच रहे थे कि हम तो मर जाएं लेकिन हमारे बच्चे बच जाएं। जो बच्चे थे वो ये सोच रहे थे कि हमारे वालिद तो हमें कुछ होने नहीं देंगे, हमारी जो माँ है वो तो हमें बचा ही लेगी। सो इसके लिए कसीर जो उधर तादाद थी वो औरतों और बच्चों की थी। खुदारा आप इस चीज़ को समझें। मुझे इतना इस चीज़ के ऊपर इसलिए दुख हो रहा है, मैं हर तरह से इस चीज़ को इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि उधर जो माएँ बहनें थीं वो बिल्कुल ही मेरी माँ और बहनों की तरह थी जो मेरी फैमिली मेरे घर पे है। और जो उधर के छोटे बच्चे थे यकीन माने सेम मेरे जो छोटे भाई हैं उनकी एज के थे। सो मुझे अपनी फैमिली सामने रख के इतना दुख हो रहा है कि अगर मेरी फैमिली होती तो मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजरती। तो आप सोचें कि वो लोग जो इस पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम से, इस महंगाई से, इस सताए हुए सिस्टम से चंद दूरी पे गए हैं अपने ज़िंदगी के कुछ लम्हात इंजॉय करने के लिए, वही उनकी मौत का कारण बने हैं। इसके अलावा जो KPK की गवर्नमेंट है वो भी ये बोल रही है कि हमने 28 तारीख तक बताया हुआ था कि अलर्ट जारी है। जो अभी उधर के होटल हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया था। सो जो टूरिस्ट हैं वो बोलते हैं हमें रोकने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि टूरिस्ट भी गलती करते हैं, वो हर चीज़ के अंदर जा बजा घुसते रहते हैं, उनको आप लाख मना भी करेंगे क्योंकि ये वीडियोस मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी हैं। लेकिन जब इन्हीं की डेथ होती है हम अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन हम ये अभी इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी जो पब्लिक है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अगर एजुकेटेड है भी तो उनको नहीं पता होता कि अचानक से ये नदी नालों में तुगयानी आ जाती है। पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, दरियाओं को कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। पानी और आग का रुख आपको पता है कभी तब्दील करना ज़्यादा आसान नहीं होता। सो इसका बेहतरीन हल यही है, जो गैर कानूनी उधर होटल है उनको गिराया जाए, लीगल जगह पे बनने चाहिए, उनके पास लाइफ गार्ड्स हों, उनके पास अलर्ट्स का प्रॉपर सिस्टम मौजूद हो, एक एप्लीकेशन बनाई जाए, एक अदारा बनाया जाए, इसी रेस्क्यू के अंदर इसको वसअत दी जाए ताकि लोगों को अलर्ट किया जाए कि अभी बारिशें हो रही हैं। तो आप प्लीज़ अपने स्टाफ में से एक दो लोग अजाफी भर्ती करें जो इन टूरिस्ट का बाहर के तौर पे भी ख्याल रखें। जहां तक आपके होटल की अभी जो बाउंड्री क्लियर होगी उधर तक वो इनको गाइड करते रहें। इसके अलावा लोगों को भी चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर हम इन्हीं वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं, खुद इनका हिस्सा क्यों बन जाते हैं। जब ये वाक़यात बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं हमें ऐसे इलाकों पर जाने से पहले भरपूर तैयारी के साथ जाना चाहिए। हमें एटलीस्ट अपने बच्चों का, अपनी औरतों का ख्याल करना चाहिए। जब हम सफ़र पर जा रहे हों तो इन बच्चों का, औरतों का ही ख्याल कर लें कि आप इस तरह की अजाफी जो एक्टिविटीज़ हैं प्लीज़ वो ना करें। आप सिंपल घूमें फिरें और सिंपल इंजॉय करें। आप ना सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन को एक दुख भरी रोने वाली ज़िंदगी दे के जाएँ। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करें ऐसी एक्टिविटीज़ करने से पहले, क्योंकि आपको पता है ये निज़ाम कुछ भी नहीं करेगा बाद में। सो अभी उधर ये होटल वगैरह गिराए जाएँ, प्रॉपर एक सिस्टम हो जिससे अलर्ट भी बताया जाए और लोग भी आगे उसको टूरिस्ट को बता सकें ताकि वो ऐसी एक्टिविटी से बाज रहें, वो ऐसी डेंजरस प्लेसेस पे ना जाएं। क्योंकि उधर कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कभी भी नदी नालों में तुगयानी आ जाती है, कभी भी ऐसे सिस्टम बन जाते हैं कि अचानक से आफत टूट पड़ती है, सैलाब आ
جاتے ہیں, انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا جاتا ہے. سو ہماری خیر و عافیت اسی میں ہے کہ ہم دریاؤں کی اصل جگہ دریاؤں کے پاس رہنے دیں, اپنے ہوٹل لیگل جگہ پہ بنائیں, لائف گارڈز رکھیں. سو اسی کے ساتھ ناظرین میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اسی کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.